आज के इस तिरंगा रैली में हमारे डीसी साहब यहाँ पे आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर घर तिरंगा इनिशिएटिव के तहत डिस्ट्रिक्ट पुलिस कारगिल आज ये तिरंगा रैली में एहतिमाम पजीर होगी। उसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको थाने के फंक्शनिंग और उनके बारे में ब्रीफ किया जाएगा। और आज की इस तिरंगा रैली के मौके पे वर्दी डीसी सर और वर्दी एसएसपी सर हमारे एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पे पहुँच चुके हैं। सर, आपका तहरीर से बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन टू गेट रेडी फॉर द नेशनल एंथम। हमारे यहाँ पे बैंड पार्टी है जो अभी सबसे पहले नेशनल एंथम प्ले करेगी। उसके फिनिश होने के बाद यहाँ से तिरंगा रैली स्टार्ट होगी जो कि पुलिस स्टेशन कारगिल में अख्तिताम होगी। थैंक यू। इनिशिएटिव होता है, उसके बेसिस पर हर घर में झंडा लहराने का प्रोग्राम होता है। ठीक है, उसी के फॉलो आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस कारगिल में ये इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हुए एक तिरंगा रैली हमने ऑर्गेनाइज किया जो हमने केसी से यहाँ तक इंतजाम किया। आप सब लोग पता है
2 दिन बाद हमारा 18 इंडिपेंडेंस डे है। अब मैं चाहूंगा हमारे एसएचओ साहब हमसे मुखातिब होंगे इस दिन के, इस रैली के, इस रैली के बारे में आपसे कुछ कहेंगे। पूरे देश भर में तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है। ये सिर्फ ना एक कैंपेन, ना एक मुहिम है, बल्कि एक सेलिब्रेशन है हमारे नेशनल प्राइड का, यूनिटी का और पैट्रियोटिज्म का। मैं आप सबका आज के रोज पुलिस स्टेशन करगिल में वेलकम करता हूं और मैं टीचर्स से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करें। उसके बाद हम इनका पुलिस स्टेशन में पूरा टूर कराएंगे ताकि ये समझ पाए, करीब से समझ पाए कि पुलिस कैसे फंक्शन करती है, वो पब्लिक को कैसे अपनी सर्विसेज देती है। थैंक यू। चला हुआ है जो 2 तारीख से लेकर 17 तारीख तक है। इसमें लद्दाख पुलिस, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट पुलिस कारगिल ने कई प्रोग्राम्स जो है प्लान किए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला प्रोग्राम था कि हर जितनी भी हमारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उसमें तिरंगा लहराया जाए। हर घर पे हमने अपने ऑफिशियल्स को भी मोटिवेट किया है कि आप अपने अपने घरों पे, अपने आसपास में सब लोगों को मोटिवेट करो कि अपने घर पे तिरंगा लगाएं, क्योंकि जो इसका मेन मोटिव है वो यही है, हर घर तिरंगा होना चाहिए। दूसरा, जो आज हमने ये एक तिरंगा यात्रा निकाली है जो कि टीएफसी से लेके हमने डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन कारगिल में ये खत्म हुआ है। इसका निकालने का मेन मकसद यही था कि जितने भी हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी जो सिविल सोसाइटी है, उसमें एक पेट्रियटिज्म की जो वो होती है, समझ होती है, वो इम्प्रूव हो, वो एक बढ़ के सामने आए। क्योंकि जैसे कि हमने देखा, आप लोगों ने भी देखा कि बच्चों ने कितना बढ़ चढ़ के नारे लगाए थे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, और इतने अच्छे अच्छे गाने गाए थे। और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस कारगिल का बैंड था, उसने एक अलग ही बिल्कुल पेट्रियोटिक माहौल बना रखा था। जो रास्ते में आने जाने वाले लोग थे, वो भी एक, उनके अंदर भी वो देशभक्ति वाली भावना जागृत हुई थी। तो ये देशभक्ति वाली भावना पूरे साल रहनी चाहिए, बट हमें कभी कभार मौका मिलता है कि उसको एक डिस्प्ले के रूप में हम दिखाएं, लोगों को दिखाएं। तो इसी के रूप में आज ये पद यात्रा, तिरंगा यात्रा हमने ऑर्गेनाइज की थी। अभी 17 तारीख को भी हम एक बाइक रैली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो भी इसी हर घर तिरंगा के प्लान के अंदर ही है। इसमें हम बाइक रैली में आपके माध्यम के द्वारा बोलना चाहेंगे कि जितने भी अगर बाइक एंथुसियास्ट है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ये बाइक रैली 11:30 बजे के आसपास होगी 17 तारीख को, जो कि यहाँ अपने करगिल टाउन से स्टार्ट होके हम आशुरा तक लेके जाने का प्लान कर रहे हैं। तो रिसेंटली आप अच्छे कार्यक्रमों को देख के हमारे अफसर को स्टेट अवार्ड से नवाजा है सर, इनायत साहब को क्या कहेंगे सर? जैसे कि आपको पता है कि मतलब इनायत साहब हमारे वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स है जो लद्दाख पुलिस के हैं। इनके जितने भी हमने अभी, मतलब मेरे से पहले, मैं तो पिछले 2 साल से इनका काम देख ही रहा हूँ, चाहे वो भले ही हमारे डिजास्टर में रेस्क्यू ऑपरेशंस को लीड करना हो, चाहे क्राइम में इनका जो खुद आगे बढ़ चढ़ कर की इन्वेस्टिगेशन को टेकअप करना, क्योंकि कई एसआईटी के इंचार्जेस भी इनायत साहब खुद रहे हैं। और लॉ एंड ऑर्डर में आप लोगों ने देखा ही, जब भी हमारे आशुरा, चेलम या कोई और भी लॉ एंड ऑर्डर मसला होता है, तो इनायत साहब जब फील्ड पे होते हैं तो एक माहौल अपने आप ही बन जाता है। माहौल एक तो लोगों में जाता है कि भाई इनायत साहब ग्राउंड पे है तो थोड़ा हमें डिसिप्लिन में रहना है। दूसरा, हमारी नफरी में भी ये माहौल जाता है कि इनायत साहब बड़े स्ट्रिक्ट ऑफिसर है और हमें बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ अपना काम करना है। तो सर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और करगिल के पब्लिक में बहुत अच्छा रिलेशन देखने को मिलता है। जब भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस कोई प्रोग्राम करता है सर, करगिल का जो है पब्लिक हमेशा साथ देते। तो सर, आने वाले दिन में क्या रिलेशन रहेगा? और 88 जो सर इंडिपेंडेंट आने वाले दिन है, तो आपकी तरफ से क्या ये सबसे पहले तो मैं अपने जो इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, इसमें सभी को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि इस दिन हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था और इसको बड़े उल्लास के साथ, बड़े हर्ष के साथ हमें मनाना चाहिए। और जैसे कि आपने बात करी कि सिविल सोसाइटी के साथ हमारा रिलेशन, जैसे कि हम पहले भी कहते हुए आए कि हमारा सिविल सोसाइटी के बिना पुलिस का काम चल नहीं सकता है, क्योंकि जब तक वो हैंड इन हैंड नहीं जाएंगे, जब तक हम उनका सपोर्ट हमें नहीं मिलेगा, चाहे वो ड्रग्स के रिगार्डिंग हो, चाहे वो साइबर केसेस हो, चाहे कोई भी काम हो, उसमें जब सिविल सोसाइटी की हम हेल्प करेंगे, सिविल सोसाइटी हमारी हेल्प करेगी इन्फॉर्मेशन में, तो तभी वो काम चलता है। और हम टाइमली पीसीपीजी मीटिंग्स हो गई हमारी, हम ऐसे ऐसे इवेंट्स कराते रहते हैं जिससे हमारा कोलैबोरेशन, हमारा जो जुड़ाव है सिविल सोसाइटी की तरफ बढ़ता रहे।
इससे क्या एग्जाम्पल जाता है कि पुलिस को हमेशा ऐसे ना देखा जाए कि एक मतलब ब्रूट फोर्स की तरह वो है, कि डंडे चलाने वाली पुलिस है, एक मतलब डराने वाली पुलिस है। ये कम से कम लोगों में ये एग्जाम्पल जाना चाहिए कि भाई पुलिस आप लोगों के लिए है, आपकी सेवा के लिए, आपकी हेल्प के लिए है।